गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो आज झारखंड के भूगोल एवं पर्यावरण से लेक्चर नंबर 22 करने वाले हैं हम। एमसीक्यू झारखंड की भूगर्भिक संरचना। अगर आपने झारखंड की भूगर्भिक संरचना का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वीडियो को पहले देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं वीडियो। उसके बाद इस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। और दोस्तों, ये एक तरह का टेस्ट है आपके लिए, ठीक है। अगर मैं इसको सेट 2 कह दूं तो गलत नहीं होगा। इससे पहले नामकरण वाला जो है मैंने अपलोड कर दिया है। अब ये झारखंड की भूगर्भिक संरचना 30+ क्वेश्चन है इसमें, और आप जो है अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है? झारखंड में सर्वाधिक विस्तार वाला चट्टान कौन सा है? तो वो हो जाएगा आर्कियन कालीन चट्टान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो धारवाड़ युगीन जो चट्टानें हैं उसमें धात्विक खनिज का भंडार पाया जाता है। झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है? तो लगभग 90% भाग, झारखंड के 90% भाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अधिक विस्तार है, यानी विकास हुआ है। उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड के दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है? तो वो हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो देखिए, झारखंड के उत्तर पश्चिम में स्पेशली गढ़वा जिले में जो है सोन नदी की घाटियों में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। 6 का आंसर हो जाएगा बी। झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है? तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का विस्तार 85% भागों में है। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर, झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग डैश है? तो झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग छोटा नागपुर पठार है। इनमें से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? तो लौह अयस्क की श्रृंखला कहते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो ये उत्तर पश्चिम में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ये रोहतास का दक्षिणी भाग है, ठीक है, दक्षिणी विस्तार है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार 10 चट्टानों से बना है। छोटा नागपुर का पठार जो है किस चट्टानों से बना है? तो ये प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट है, राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है? तो राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरासिक काल में हुआ है। नेक्स्ट है, झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है? तो वो हो जाएगा बॉक्साइट चट्टानें। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? तो झारखंड में जो जलोढ़ निक्षेप है वो सोन घाटी, राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, स्वर्णरेखा नदी घाटी की निचली घाटी क्षेत्रों में। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 15वां नंबर प्रश्न, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो कोयला की उपलब्धता के लिए प्रसिद्ध है। विंध्यन क्रम की चट्टानों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो चलिए पढ़ते हैं। ये चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है। दूसरा, ये चट्टानें बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त है। ये परतदार चट्टानें हैं। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर ए होगा, क्योंकि विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है चूना पत्थर और बलुआ पत्थर युक्त है और ये परतदार भी है और इसमें अवसादों का भी जमाव होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये गलत है। नेक्स्ट है 18वां नंबर प्रश्न, 18वां, झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान पारसनाथ पहाड़ी किस प्रकार के पत्थर से बना हुआ है? तो ये ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। अगर ऑप्शन में आपको दिया जाए पाइरोक्सी चट्टान तो वो भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 19वां, झारखंड राज्य के कई मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेपों के निक्षेपण के कारण कई स्थानों में ग्रेनाइट का उच्च भूभाग निर्मित है। वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मोनेड नॉक। ये जो वीडियो है उसमें साफ साफ मैंने बताया हुआ है, मोनेड नॉक होगा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की आग्नेय रूपांतरित एवं अवसादी चट्टानों से का संबंध निम्न में से किस क्रम की चट्टानों से है? एक बार और रीड करती हूँ। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के आग्नेय रूपांतरित एवं अवसादी चट्टानों का संबंध किस क्रम की चट्टानों से है?
तो इसका संबंध हो जाएगा आर्कियन काल की चट्टानों से। 21वां है, झारखंड की भूगर्भिक संरचना को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसे विभक्त किया गया है 5 भागों में। 5 भागों में कौन कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा आर्कियन क्रम, ठीक है, आर्कियन क्रम, गोंडवाना, विंध्याचल, विंध्य क्रम। उसके बाद राजमहल ट्रैप हो जाएगा 4। और एक कौन सा है दोस्तों, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, एक कमेंट करके आप बताना, ठीक है, और मुझे याद आएगा तो कमेंट सेक्शन में मैं बता दूंगी, ठीक है। पहला आर्कियन क्रम हो जाएगा, गोंडवाना क्रम हो जाएगा, आर्कियन, गोंडवाना, विंध्य क्रम, राजमहल ट्रैप और दक्कन का लावा। नेक्स्ट है, आर्कियन कालीन चट्टानों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा नहीं पाई जाती है? आर्कियन कालीन चट्टानों में किसकी मात्रा नहीं पाई जाती है? ऑप्शन देखिए, लौह ग्रेनाइट, नीस या बेसॉल्ट। आंसर हो जाएगा लौह। नेक्स्ट है, भूगर्भिक निर्माण में महत्वपूर्ण स्रोत की भूमिका निभाने के कारण आर्कियन क्रम की चट्टानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पैतृक चट्टान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा दुमका। आगे बढ़ते हैं, 25वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर कौन सा असत्य है? पहला, ज्वालामुखी जब पृथ्वी के अंदर रहती है उसमें ग्रेनाइट की मात्रा पाई जाती है, सही है। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीश है, जिसे बंगाल या छोटा नागपुर नीश कहते हैं, सही। ज्वालामुखी जब पृथ्वी के बाहर लावा के रूप में पृथ्वी से बाहर निकल कर चट्टान का रूप ले लेती है तो उसमें बेसॉल्ट की मात्रा पाई जाती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान रांची एवं सिंहभूम के सीमावर्ती क्षेत्र में दालमा श्रेणी के रूप में विस्तृत नहीं है। तो देखिए 25 का आंसर जो है डी हो जाएगा। यहाँ नहीं है गलत दे दिया, है होता तो सही होता, ठीक है, आंसर है डी। नेक्स्ट है, धारवाड़ क्रम की परतदारी चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के डैश के कारण हुआ है? अपर्दन और निक्षेपण दोनों, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। आर्कियन क्रम की तरह धारवाड़ क्रम की चट्टान भी डैश है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान और आर्कियन क्रम की चट्टान दोनों ही जीवाश्म रहित है। आंसर हो जाएगा 27 का ए। नेक्स्ट है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? या ध्यान दीजिए, असत्य पूछा जा रहा है, तो चलिए रीड करते हैं। पहला, लौह अयस्क की प्रचुरता के कारण धारवाड़ क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है, बिल्कुल सही। सिंहभूम से प्राप्त होने वाली कोल्हान सीरीज की चट्टानों को विद्वानों द्वारा कुड़प्पा क्रम से संबंधित बताया गया है, ये भी सही है। कोल्हान सीरीज की चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर एवं कोग्लोमरेट सेल के साथ क्वार्टजाइट पाया जाता है। इस चट्टान से संबंधित सर्वप्रथम जानकारी महाराष्ट्र के धारवाड़ जिले से, तो यहीं पे गलत दे दिया गया है, कर्नाटक का धारवाड़ जिला होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत स्टेटमेंट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 29वां नंबर प्रश्न, विंध्यन क्रम की चट्टान संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, इस काल के दौरान पारसनाथ की पहाड़ी का उत्थान नहीं हुआ है, ये गलत स्टेटमेंट है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के निर्माण के समय ही पारसनाथ की पहाड़ी का उत्थान हुआ है, नहीं दे दिया, इसलिए गलत स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित यह चट्टान झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में सोन नदी क्षेत्र में विस्तृत है, सही है। विंध्यन क्रम की चट्टान रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है, बिल्कुल सही। अवसाद द्वारा निर्मित विंध्यन क्रम की चट्टानों में क्षैतिज रूप में बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर पाए जाते हैं, जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 30वां नंबर प्रश्न है, गोंडवाना क्रम की चट्टान संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास पश्चिम में हुट्टार से पूर्व में झरिया तक संपूर्ण दामोदर घाटी में ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर निचली जुरासिक काल तक चलने वाले तलछट्टीकरण के कारण हुआ है, बिल्कुल सही है। इस क्रम की चट्टानों में सेल एवं बलुआ पत्थर के बीच कोयले की विशाल परतें पाई जाती है, बिल्कुल सही। सामान्यतः दामोदर घाटी दरार घाटी का उदाहरण नहीं है। अजीब ही, इस बुक में ऐसा ऑप्शन दे रहा है कि आंसर टिक करना आसान हो जा रहा है। आंसर ये हो जाएगा, दरार के उदाहरण नहीं है, नहीं है, जिसका विकास एक दूसरे के समानांतर विकसित रैखिक भ्रंशों के बीच भाग के नीचे उड़ जाने के कारण हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें दामोदर घाटी के अतिरिक्त राजमहल पहाड़ियाँ, उत्तरी कोयल घाटी और गिरिडीह की पहाड़ियों में भी पाई जाती है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा के चट्टानों संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है राजमहल ट्रैप का विकास संथाल परगना क्षेत्र में जुरासिक काल में, यस जुरासिक काल में हुआ है, ज्वालामुखी के कारण नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे नहीं दे दिया गया है, जुरासिक काल में हुआ है और ज्वालामुखी के कारण हुआ है। ठीक है, आंसर पहला ही गलत दे दिया है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं सारा स्टेटमेंट। इसका मतलब ये गलत है, बाकी सही है। दक्कन लावा क्रम का विकास क्रीटेशियस से इयोशीन काल तक रुक रुक कर दरारों से होने वाले प्रवाह के कारण हुआ है, जिसके अवशिष्ट भाग पाट क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये चट्टानें लेटराइट एवं बॉक्साइड में परिवर्तित हो चुके हैं, लेटराइट और बॉक्साइड में परिवर्तित हो चुके हैं। ठीक है, सामान्यतः राजमहल ट्रैप की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है, जिसका विस्तार झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से, जिसमें साहिबगंज के पूर्वोत्तर व पाकुड़ के पूर्वी हिस्से में के अतिरिक्त पाट क्षेत्र में भी है। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आज का आखिरी प्रश्न है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप से संबंधित कौन सा कथन गलत है। पहला, इसका निर्माण जलोढ़ों के निक्षेपण व नदियों के अपरदन के कारण हुआ है, बिल्कुल सही। प्रत्येक पठार भ्रंश कगारों द्वारा एक दूसरे से पृथक होने के अनुमान लगाया जा सकता है, जिसका कारण भ्रंश एवं खंड उत्थान के कारण हुआ है। छोटा नागपुर का पठार मैनेड नोक का उत्तम उदाहरण नहीं है, यही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, मैनोड नोक का उदाहरण है। और मोनेड नोक क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम में अभी पोस्ट किया है, आप उसको जाकर देख लीजिए, वहाँ पर फुल डिटेल मोनेड नोक क्या होता है। नेक्स्ट है रांची का पठार संप्राय मैदान का उत्तम उदाहरण है, बिल्कुल सही। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज बस आज की वीडियो में बस इतना ही। सारे जो प्रश्न इससे दिए हुए थे भूगर्भिक संरचना से हमने कंप्लीट कर लिया है, साथ ही थ्योरी क्लास भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। नहीं देखा है आपने तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर से जरूर देख लीजिए। अब गाइज अगले वीडियो मिलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, आपका लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है। तो गाइज अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।